हेलो दोस्तों, मैं प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर प्रिया स्टोरीज। मैं आपके लिए एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी रोमांचक कहानियाँ लाती रहूँगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए आज एक जल पिशाच की सच्ची कहानी लाई हूँ। जल पिशाच एक ऐसी प्रेत आत्मा होती है जिसकी किसी अधूरी इच्छा के साथ अपने शरीर का किसी ऐसी जगह पर त्याग करती है जहाँ कोई पानी का स्रोत हो, जैसे नदी, तालाब या झील। ये आत्मा ऐसी जगहों से जुड़ी होती है और प्रेत का रूप ले लेती है। आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक जल पिशाच से जुड़ी है। ये कहानी मेरे ही एक फेसबुक फ्रेंड राहुल ने देहरादून से भेजी है, इसलिए जैसा उसने मुझे लिंक भेजा वैसे ही मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। ये लगभग 30 साल पुरानी बात है। मैं तब 10 साल का रहा होऊंगा। मेरे दादाजी यहीं देहरादून के पास ही एक गांव में रहते थे। उनके पास एक साइकिल थी और वो अक्सर उसी पर सफर किया करते थे। उनकी उम्र उस समय तकरीबन 60 से 65 साल की रही होगी, पर तब भी वो बहुत तंदुरुस्त थे। वो ज्यादातर अपनी साइकिल पर ही सफर किया करते थे। एक बार वो पास के ही दूसरे गाँव में किसी काम से गए और घर आते समय लेट हो गए। उनका सफर काफी लंबा था। लेट होने के कारण उन्होंने जंगल का छोटा रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने अपनी साइकिल में एक लाइट भी लगा रखी थी जो बैटरी से चलती थी। रात के समय वो अक्सर इसे ऑन करके जंगल के अंधेरे रास्तों को पार कर लिया करते थे। उस दिन अंधेरे में अचानक से उनकी साइकिल का टायर एक पत्थर से लग गया और वो गिर गए। और जहाँ वो गिरे वहाँ कीचड़ पड़ा हुआ था जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उन्हें थोड़ी चोट भी लग गई और उनके सारे कपड़े गंदे हो गए। अब उन्होंने अपनी साइकिल उठाई जिसका पहिया अब मुड़ चुका था। साइकिल अब चलने लायक नहीं रही थी। साइकिल की लाइट भी टूट चुकी थी। उन्होंने आगे वाले टायर को थोड़ा ऊपर उठा लिया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अभी शॉर्टकट भी बिना साइकिल की लंबा रास्ता बन गया था। घर वहां से 3 या 4 किलोमीटर दूर रह गया होगा। वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उस गंदी बदबू के कारण वो सफर नहीं कर पा रहे थे। दादाजी को अपने आप से बहुत घिन आ रही थी उस कीचड़ के कारण। थोड़ा आगे आने पर दादाजी को एक छोटा तालाब दिखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस तालाब में नहाकर अपनी गंदगी साफ कर लूं और फिर घर चला जाऊंगा। ऐसी गंदगी में तो चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और दादाजी उस तालाब में कूद जाते हैं और अपने आप को और कपड़ों को साफ करके बाहर आते हैं। अपनी टूटी साइकिल उठाकर आगे चलते हैं और घर आ जाते हैं। घर पर सब परेशान हो रहे थे कि इतना लेट कहाँ हो गए, सब ठीक तो होगा ना। खैर जब वो घर पहुँचे तो मेरे पापा और दादी जी को थोड़ी राहत मिली। दादाजी ने दादी को सारी बात बताई और फिर सब सो गए। अगले दिन सब नॉर्मल लग रहा था, पर शाम होते होते दादाजी को बहुत तेज बुखार हो गया और वो ठंड से कांपने लगे। मेरी दादी ने उन्हें घर में ही दवा बना के दे दी और फिर दादाजी सो गए। पूरे रात को ठंड में कांपते रहे। सुबह पापा ने दादाजी को गांव के ही एक डॉक्टर से दवाई दिला दी, पर उनकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। दोपहर तक दादाजी थोड़ा ठीक रहे, पर रात में दोबारा उनकी तबीयत बिगड़ गई। पूरी रात ठंड से कांपते रहे। दादाजी को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ठंडे पानी में खड़े हो। उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। दादी ने दोबारा एक और काढ़ा बना के दादाजी को पिला दिया और वो सो गए। अगले दिन जब दादाजी उठे तो उनके सारे कपड़े और उनका बिस्तर दोनों सर से पांव तक भीगे हुए थे। सुबह दादाजी की हालत भी ठीक लग रही थी। पापा और दादी हैरान थे कि उन्हें इतना पसीना कैसे आया। दादाजी भी हैरान थे और बिस्तर को देख ही रहे थे, तभी बिस्तर पर छत से पानी की एक बूंद गिरी। दादाजी हंसते हुए बोले, ये मेरा पसीना नहीं है, ऊपर छत से पानी टपक रहा है। सबने छत पर देखा तो वहाँ पानी की सीलन का एक बड़ा सा धब्बा बना हुआ था और वहीं से पानी गिर रहा था। पापा ने छत के ऊपर जाकर चेक किया, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। दोपहर तक छत से पानी आना रुक चुका था। दादाजी भी अब ठीक लग रहे थे, पर शाम होते होते फिर से उनको ठंड लगने लगी। आज उनकी हालत कल से भी ज्यादा खराब लग रही थी। दादाजी बेहोशी की हालत में थे। उन्हें दोबारा तेज बुखार चढ़ गया था और वो बोले जा रहे थे, मुझे पानी से बाहर निकालो, मुझे नहीं रहना इसके अंदर,
बाहर निकालो मुझे। कभी अचानक चीख मारकर खड़े हो जाते और रोने लगते। उनकी चीखें सुन पड़ोसियों की भी घर पर भीड़ लग गई। शाम को ही सब दादाजी को पकड़कर डॉक्टर के यहाँ ले गए और डॉक्टर ने फिर से दवाई लिख दी, पर इन दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। अब अगली सुबह दादाजी की हालत और बिगड़ गई। आज उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो दादाजी पागल हो गए हैं। मेरी माँ और मैं तब नानी के घर गए हुए थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो छुट्टियों में मैं और मम्मी हमेशा नानी के घर ही रहना पसंद करते थे। दादी के कहने पर पापा ने हमें घर पर वापस बुला लिया। हमने घर आकर दादाजी की हालत देखी। वो अपने बिस्तर पर ही पड़े रहने लगे। कभी भी चीख कर उठ जाया करते। मैंने सुना था वो छत को देखकर बोल रहे थे, और पानी मत फेंक, छोड़ दे मुझे। और अचानक उन्होंने खड़े होकर छलांग लगाई और सीधे अलमारी के ऊपर जाकर खड़े हो गए। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और पागलों जैसे बोल रहे थे, बाहर निकालो मुझे इस गंदे बदबूदार पानी से, बाहर निकालो मुझे। उनकी हालत देख पड़ोस की एक दादी ने सलाह दी कि शायद ये बीमारी नहीं है, कुछ और है। तुम एक बार गांव के शमशान के पास वाले तांत्रिक को दिखा दो। पड़ोस की दादी की सलाह पर पापा ने तांत्रिक को घर बुला लिया और उस तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही बोल दिया कि इस घर में एक जल पिशाच का साया है। सारे घर में जगह जगह पानी की सीलन वाले धब्बे बने हुए थे। तांत्रिक ने पूछा, कब से है ये धब्बे? जिस पर पापा ने उन्हें बताया, ये अभी थोड़े ही दिन पहले हुए थे। पता नहीं कहां से पानी आ रहा है, सब जगह चेक कर चुका हूँ पर कुछ भी नहीं मिला। तांत्रिक ने पूछा, क्या इन्होंने इन दिनों कहीं यात्रा की है या कहीं पुराने तालाब में झील के पास गए थे? तब दादी ने उन्हें जंगल वाली सारी घटना बताई। एक एक बात बताई, जैसा जैसा दादाजी के साथ हुआ था। तब तांत्रिक ने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जल पिशाच का साया है और ये वहीं उसी तालाब से आया है। उसे ये अपने साथ ही ले आए हैं। इन्होंने अभी तक किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इस पर मेरे पापा ने कहा, नहीं, अभी तक तो किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। तब तांत्रिक ने कहा कि मुझे इसका उतारा करना पड़ेगा। मैं आज रात उतारा करूंगा। तुम जैसा जैसा सामान मैं बता रहा हूँ वो सब ले आओ। रात को तांत्रिक आया। पापा भी सारा सामान तांत्रिक के कहे अनुसार ले आए। दादाजी बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तांत्रिक ने दादाजी के बिस्तर के चारों तरफ एक घेरा बनाया और झाड़ फूंक शुरू कर दी। दादाजी की आंखें पूरी लाल हो गई। उनके हाथ पैर भी गीलेपन के कारण सड़ने लगे थे। उसी हालत में दादाजी तांत्रिक को धमकी देने लगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा, चला जा यहाँ से। तांत्रिक तब तक उस जल पिशाच को अपने मंत्रों में बांध चुका था। तांत्रिक अब जल पिशाच से बात कर रहा था, क्यों पड़ा है तू इनके पीछे? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? चल जा यहाँ से। और वो पिशाच तांत्रिक से दादाजी के जरिए बात कर रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मुझे अपने साथ लाया है, मैं ऐसा नहीं जाने वाला। मैं वहाँ तालाब में सो रहा था, क्या बिगाड़ा था मैंने इसका? इसने मेरा घर गंदा किया है। अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसे अपने साथ ही रखूंगा। और तांत्रिक ने फिर झाड़ फूंक शुरू कर दी और वो जल पिशाच और दादाजी दोनों ही चीखे हम सुन रहे थे। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। घर से वो सीलन के डब्बे भी गायब हो गए। तांत्रिक ने दादाजी के हाथ पर एक काला धागा बांध दिया और बोला, अब वो जल पिशाच जा चुका है। बहुत ताकतवर था वो। अब आप सब इनका ध्यान रखो, इन्हें कुछ दिन अकेला मत छोड़ना। हम सब ने ऐसा ही किया और दादाजी पहले की तरह ठीक हो गए। अब दादाजी हमारे साथ नहीं है, पर आज भी हम वो पल याद करते हैं तो अंदर से कांप जाते हैं। तो यही थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय श्याम बाबा की।